हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके अगले 72 आवर्स तक आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने साथ, यानी कि अगले 72 आवर्स तक ये आप पर काम कर सकती है, तो आपके साथ मैच कर सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसमें कैंसर देखेंगे, जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते के लिए गाइडेंस या मैसेज क्या रहने वाला है। तो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैंसर, जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो किस तरह से हीलिंग इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन की जाए। वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं और अपना नज़रिया चेंज करते हुए या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर नज़रिया चेंज करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी और फिर से रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की सोचते हुए इस रिश्ते में आगे जाया जाए, किस तरह से बढ़ा जाए। तो इसलिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना किसी भावनाओं के साथ खेले, यूनिवर्स जो उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक उनका साथ दे रहा है। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है और फिर से अब इस रिश्ते में सेनाइयाँ बच सकती हैं। फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत और इतना दम है। तो वो जो है आपके पर्सन इस अपना नज़रिया चेंज करते हुए इस रिश्ते में एक दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए, अपनी बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि कैंसर कई जो आपके पार्टनर हैं वो बच्चे भी चाहते हैं। कई आपके पार्टनर इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं कि रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी उनके घर में बच्चे आएंगे, नया मेहमान आएगा। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। तो कैंसर, नाइट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये बॉटम ऑफ द डेक ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप जो आप क्रॉस मार्ग पर लटके हुए थे, जो अदर अदर में लटके हुए थे, ना तो आप इधर हो पा रहे थे, ना तो आप इधर हो पा रहे थे, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे थे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए आप इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप को, जो पुराना रिलेशनशिप है उसके बारे में बातें करेंगे, रीयूनियन, ताकि धीरे धीरे करके रिलेशनशिप रीयूनियन हो जाए, फिर से जो है खुशियों में कन्वर्ट हो जाए। तो आप पास्ट वाली मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन दिनों को याद करते हुए पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज़ को दोहराना चाहते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो आप उस पुराने रिश्ते को दोबारा से
खुशियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आप चाहते हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके और फिर से रीयूनियन हो जाए, फिर से घर बस जाए। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आंखों से पटियाँ खोलते हुए आप सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और सही समय आने पर ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। उन चीज़ों को वो सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए, उन चीज़ों को बदल देना चाहिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी स्ट्रेस है। तो अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी इसमें एक्शन लेंगे। वो इसमें या तो पहले वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लें, क्योंकि समझदारी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते हुए वो इसमें हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे चाहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि ये रिश्ता जो रुक चुका है, थम चुका है या आगे नहीं बढ़ने का नाम ले रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ें, उसमें एक्शन लें और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर, या फिर आपकी सोच, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं उन चीज़ों को चेंज करें, उनको ट्रांसफॉर्म करें और समय जो आपके फेवर में है, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो भी आपके बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी के एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह, एक अच्छे पर्सन की तरह अगर क्लैरिटी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के अगर आप आगे बढ़ेंगे और उन लस्ट को, उन एडिक्शन को जो इस रिश्ते में है, चाहे वो गैम्बलिंग है, चाहे वो ड्रिंकिंग है, चाहे खुद नेगेटिव हैं या नेगेटिव लोगों में बैठते हैं या फिर नेगेटिव सोच है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली अगर यूनिवर्स जो भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, समय आपके फेवर में है, तो वक्त के साथ चलेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है। और जब तक आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ अपना विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे करके सब कुछ सही होगा। और जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, जब तक वो चुप और खामोश हैं, उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को, इसको यूटिलाइज करते हुए इसका सदुपयोग करें। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। और किसी अगर क्योंकि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेते हैं जो जो आपके गुरु हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद लेते हुए और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। और
और इसमें जब तक किसी को वो ये भी मतलब या तो यूनिवर्स जी आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कि साइलेंस रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। जब तक गाड़ी पटरी पर नहीं चढ़ जाती, जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, तब तक आप किसी को कुछ भी इसके बारे में मत बताइए, इसका ढिंढोरा मत पीटिए, क्योंकि हो सकता है कि ये अदर कास्ट से भी रिश्ता जुड़ा हो या फिर अदर रिलीजन रिश्ता हो। तो इसमें किसी की मदद के बिना ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इसमें माँ बाप इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर रहे हो, या कोई रिश्तेदार या कोई पड़ो या फिर कोई आपका बड़ा बुजुर्ग। तो इसमें आपको बिना मदद के ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। समझदारी के साथ इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ आगे बढ़ना है, और इसमें अपने किसी गुरु की या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसकी घर में इज्जत होती है, उस जिसकी बातें मानी जाती हैं, उसकी मदद लेकर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।